Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यूअर्स, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले हम लोग इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है क्वेश्चनेबल रिफ्यूज़ल। दैट मीन्स रिफ्यूज़ल का मतलब क्या है? एक तरह से मना करना। दैट मीन्स किसी चीज़ को मना कर देना। तो जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के लिए हम लोग मना कर रहे हैं वो क्या है? एक प्रश्न उठाने योग्य है। जो भी चीज़ हम लोग मना कर रहे हैं वो क्या है? प्रश्न उठाने योग्य है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग वॉकअप्स डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो जो वॉकअप्स हैं वो हमारे कौन से ग्रामर कंसेप्ट से हैं और आज डेट कितनी है? 19/12/2022। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है रेमिशन। रेमिशन क्या है? हमारा एक नाउन है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? द फॉरगिवनेस ऑफ एन ऑफेंस और रेलिंक्विशमेंट। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं किसी भी जो एक अपराध है उस अपराध से क्या करना? क्षमा करना या उस अपराध से बरी कर देना। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रेमिशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्री मैच्योर। प्री मैच्योर क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है? ऑकरिंग बिफोर द स्टेट ऑफ रेडीनेस, या फिर इसको ऑकरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स बोल सकते हैं, देखिए, कोई भी एक समय से पहले ही क्या है? किसी चीज़ का हो जाना। रेडीनेस का मतलब जिस भी टाइम पे हम लोग तैयार हैं उस टाइम से पहले ही क्या है? किसी चीज़ का हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? प्री मैच्योर बोला जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सी बार यूज़ करते हैं ये वर्ड कि मैच्योरिटी है, मैच्योर हो गया। दैट मीन्स क्या है? एक वो टाइम आ चुका है जिस टाइम पे क्या है वो इंसान या फिर कोई भी एक सिचुएशन जो है वो परिपक्व हो चुकी है। तो उस परिपक्वता से पहले का समय वो क्या कहलाता है? हमारा प्री मैच्योर। दैट मीन्स टाइम से पहले ही कोई चीज़ का हो जाना। नेक्स्ट है हमारा ग्रूसम। ग्रूसम क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है? घासली और हॉरिफिक। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है? बहुत ज़्यादा भयानक होना। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्या है? दर्दनाक होना, बहुत ज़्यादा भयानक होना। तो वो क्या कहलाता है? हमारा ग्रूसम कहलाता है और ये क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी भी क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। तो देखिए, ये एक वर्ड से बना है डिस्क्रेशन से। किससे? डिस्क्रेशन से बना है। तो डिस्क्रेशनरी भी क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। डिस्क्रेशन का मतलब क्या है? सोच समझ के किसी काम को करना, या अपने अकॉर्डिंग क्या है? अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग किसी काम को करना। तो वही इसका मतलब है। अवेलेबल एट वंस डिस्क्रेशन और जजमेंट। दैट मीन्स खुद के अनुसार क्या है? कोई काम करना, खुद के जजमेंट, खुद के निर्णय के अनुसार क्या है? कोई मतलब बोल सकते हैं खुद की सोच के अनुसार या खुद की समझ के अनुसार किसी कार्य को करना। दैट इज डिस्क्रेशनरी। नेक्स्ट है हमारा पोग्राम। पोग्राम क्या है? हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? अ राइट एम्ड एट परसिक्यूशन और मैसेकर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह का दंगा जो क्या है? किसी विशेष जो समूह है या विशेष समुदाय के अगेंस्ट में क्या है? किसी तरह का जो दंगा किया जाता है, उनको मान हानि या फिर बोल सकते हैं मारने के हिसाब से, उनको हानि पहुंचाने के हिसाब से कोई जो दंगा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? पोग्राम बोला जाता है। दैट मीन्स किसी विशेष समूह को नुकसान पहुंचाने के पर्पज से किया गया दंगा। नेक्स्ट है हमारा पेक्यूलियर। पेक्यूलियर क्या है? हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है? ऑड, स्ट्रेंज और अनयूजुअल। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग किसी चीज़ का अजीब होना या फिर बोल सकते हैं असाधारण होना। दैट मीन्स कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो क्या है? बहुत ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा ऑड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है या फिर असाधारण है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? इनेक्टेड और रेगुलेटेड बाय लेजिस्लेचर्स। देखिए, इनेक्टेड का मतलब क्या होता है? इनेक्ट का मतलब बनाना किसी भी चीज़ को। दैट मीन्स लेजिस्लेचर्स जो हमारे विधायिका जो है, जो हमारे विधायक हैं, जो क्या करते हैं? जनरली रूल्स रेगुलेशंस को जो बनाते हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू क्या है? दैट मीन्स जो भी रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं जिनको क्या है? रेगुलेट किया जाता है, जिनको टाइम टाइम पे चेक किया जाता है, किसके द्वारा? लेजिस्लेचर्स के द्वारा, हमारी विधायिका के द्वारा। तो विधायिका के द्वारा क्या है? नियम कानूनों को क्या है? समय समय पे चेक करते रहना या फिर नियम कानूनों को क्या है? लगातार बनाते रहना या रेगुलेट करते रहना, उसको क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी बोला जाता है और वो क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा डाइवेस्ट। डाइवेस्ट क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है? टू डिप्राइव और डिस्पोजेस। दैट मीन्स किसी को भी क्या है? किसी चीज़ से वंचित रख देना। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, अब देखिए वो पावर भी हो सकती है,
कोई भी चीज़ हो सकती है, दैट मीन्स आपके जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, राइट्स हैं, अधिकार हैं, तो किसी भी चीज़ से क्या है, किसी इंसान को वंचित रख देना, वो क्या कहलाता है, हमारा डाइवेस्ट। और ये क्या हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट हमारा कॉन्कर। कॉन्कर भी क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू एग्री। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ से सहमत होना, दैट मीन्स किसी भी चीज़ से सहमति जताना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्कर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्डेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को इग्नोर करना, अनदेखी करना किसी भी चीज़ की, दैट मीन्स नज़रअंदाज करना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिसरिगार्डेड कहलाता है। और नेग्लेक्ट का मतलब भी क्या होता है, नजरअंदाज करना या अनदेखी करना। नेक्स्ट है हमारा विशिएट। विशिएट क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू स्पॉइल। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या है, बिगाड़ देना। कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम क्या है, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, विशिएट बोला जाता है। और ये क्या हमारी एक वर्ब है। तो देखिए सारे जो वॉकेब्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आइए चलिए अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं हमारा जो आज का एडिटोरियल है। देखिए आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है क्वेश्चनेबल रिफ्यूजल। रिफ्यूजल क्या हमारी नाउन है यहाँ पे, क्वेश्चनेबल क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मना करना। दैट मीन्स क्या है, मना किया गया है साफ तौर पर, लेकिन जो भी मना किया गया है उसके ऊपर क्या है, काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो ऐसा रिफ्यूजल जिसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इन बिल्किस केस, देखिए बिल्किस बानो का जो केस था 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, उस केस की ये बात करना चाह रहे हैं। SC शुड हैव रिव्यूड, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको दोबारा से क्या है, जांच कर लेनी चाहिए थी, या दोबारा से उसको क्या है, परख लेना चाहिए था। किसको, ऑर्डर, जो आदेश उन्होंने दिया था ऑन गुजरात, किसके ऊपर, गुजरात के ऊपर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था किसके ऊपर, गुजरात के ऊपर, डिसाइडिंग ऑन रेमिशन, दैट मीन्स किसके ऊपर, रेमिशन के जो अपराध है उस अपराध के लिए क्षमा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। किसको, जो बिल्किस बानो जो रेप केस हुआ था और उसके अलावा जो मर्डर्स हुए थे उनमें जो भी अपराधी थे उनको क्षमा टाइम से पहले किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर क्या ये सारा डिसीजन थोप दिया था। तो इस डिसीजन को क्या है, सुप्रीम कोर्ट को पहले से ही दोबारा से रिव्यू कर लेना चाहिए था या नहीं कर लेना चाहिए था। इसके ऊपर क्या लगातार जो प्रश्न है वो उठते जा रहे हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, देखिए ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए, दैट द सुप्रीम कोर्ट, की जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज डिक्लाइंड, उन्होंने क्या है, मना कर दिया है, टू रिव्यू, दोबारा से जांच करने के लिए, इट्स मई 2022 ऑर्डर। दैट मीन्स मई 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसकी दोबारा से जांच करने के लिए, दोबारा से रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। तो ये हमारे लिए क्या एक चिंता का कारण है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। होल्डिंग दैट द गुजरात गवर्नमेंट, और देखिए उस जो ऑर्डर था उसमें क्या किया गया था, क्या बताया गया था, होल्ड का मतलब ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द गुजरात गवर्नमेंट, के जो गुजरात की सरकार है, इज द अप्रोप्रिएट्स गवर्नमेंट, के वही क्या है, बिल्कुल उचित सरकार है, टू डिसाइड, क्या करने के लिए, निश्चय करने के लिए, ऑन द प्री मैच्योर रिलीज, किसके ऊपर, दैट मीन समय से पहले रिलीज अगर कर दिया जाए तो उसके ऊपर जो निर्णय लिया जाएगा वो गुजरात की सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा। ऑफ 11 कन्विक्ट्स, किसका, जो 11 आरोपी थे, सर्विंग लाइफ टर्म्स, जो क्या कर रहे थे, पूरी लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है, दैट मीन्स पूरे जीवन की जो सजा है वो जेल में काट रहे थे वो 11 आरोपी। इन द बिल्किस बानो गैंग रेप केस, किसमें, बिल्किस बानो का जो गैंग रेप केस हुआ था उसमें 11 जो आरोपी है उनकी जो सजा है उसका पूरा जो सजा का डिसाइड करने का या उनको टाइम से पहले रिलीज करने का जो पूरा डिसीजन है वो किसके ऊपर थोप दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर। विच ऑल्सो इन्वॉल्व, जिसमें क्या है, शामिल है, द ग्रूसम मर्डर, ग्रूसम मर्डर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग बहुत भयानक या फिर भयानक तरीके से जो मर्डर किया गया था, मारा गया था, ऑफ सेवरल अदर्स, दैट मीन्स बिल्किस बानो के अलावा और भी बहुत सारे जो लोग हैं जिनको बहुत भयानक तरीके से क्या है 2002 के जो दंगे हुए थे उसमें क्या है, मारा गया था। तो इसके ऊपर जो सारा डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसके लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन सी है, गुजरात गवर्नमेंट है। तो गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, इन्होंने जो सारा डिसीजन है वो थोप दिया था। सारा डिसीजन लेने का जो पूरा जो राइट्स हैं वो किसको दे दिए थे, गुजरात गवर्नमेंट को, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है। कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जजमेंट। तो देखिए कोर्ट का जो निर्णय है टू रिव्यू, क्या करने का, दोबारा से जांच करने का, इट्स ओन ऑर्डर, खुद के एक ऑर्डर का जो इन्होंने खुद ने आदेश दिया है उसका, इज लिमिटेड टू करेक्टिंग एनी एरर। और देखिए ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल लिमिटेड है, दैट मीन सीमित है कि देखिए कोर्ट को क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए कोई भी एक ऐसी एरर, कोई भी एक ऐसी त्रुटि जिसको कोर्ट को करेक्ट करना चाहिए। अपरेंट का मतलब जो बिल्कुल सबके सामने है, जो बिल्कुल क्या है, हमारे सामने है, बिल्कुल उचित है जो त्रुटि, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, दैट मीन्स क्या है, फेस ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब जो रिकॉर्ड्स में बिल्कुल एक त्रुटि जो नोट की गई है उस त्रुटि को, दैट मीन्स जो एरर की गई है उस एरर को, और वो एरर भी कौन सी, जो सबके सामने है वो एरर। अपरेंट का मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट है, जो बिल्कुल सबके सामने है, उस एरर को क्या है,
कोर्ट को जो है क्या करना चाहिए, उसको यहाँ पे बोल सकते हैं कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाहिए कोर्ट को, और उसके लिए क्या इनको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है यहाँ पे, अपना जो जजमेंट है उसके ऊपर बनी हुई है, दोबारा से रिव्यू करने के लिए साफ तौर पर मना कर रहे हैं। इसलिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चनेबल रिफ्यूजल, दैट मीन्स जिस तरह सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है उसके ऊपर क्या है, लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इट इज ऑल्सो अ डिस्क्रेशनरी रेमेडी। देखिए ये बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या है वाकई में है डिस्क्रेशनरी का मतलब खुद के अकॉर्डिंग क्या है, एक जो सुझाव दिया गया था, रेमेडी का मतलब एक उपचार किया गया था खुद के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड जनरली नॉट हर्ड इन ओपन कोर्ट। और जनरली क्या है, इन सब चीजों को नहीं सुना जाता है किसमें, ओपन कोर्ट में। दैट मींस बोल सकते हैं ओपन जो कोर्ट्स होते हैं हमारे, उसमें क्या है इन सब चीजों को नहीं सुना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसा ही किया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अपने लेवल पे क्या है खुद का एक उपचार बता दिया। और उपचार कौन सा, कि हम लोग गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर क्या है ये डिसीजन लेने का जो निर्णय है वो हम लोग गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर सौंप रहे हैं। हावेवर फिर भी इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द टू जज बेंच, के दो जजेस की जो बेंच है, हैज फेल्ड, वो क्या है फेल हो गई है, विफल हो गई है, टू एड्रेस, क्या करने में, एड्रेस करने में, अ सिग्निफिकेंट एरर, दैट मींस महत्वपूर्ण रूप से जो एक त्रुटि है, उस त्रुटि को क्या है फाइंड आउट करने में जो दो जजेस की बेंच है वो क्या है विफल हो गई है इन इट्स फाइंडिंग। और वो भी देखिए कौन सी बोल सकते हैं यहाँ पे किसको एड्रेस करने में, किसको ढूंढने में, तो 2+1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। एड्रेस का मतलब सुनवाई करने में, किस रिलेटेड, एक जो महत्वपूर्ण क्या हुई है यहाँ पे एरर हुई है, एरर का मतलब त्रुटि हुई है, तो एरर नाउन, सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव, इन इट्स फाइंडिंग। और देखिए ये फाइंड करने में, ढूंढने में विफल हो गए हैं, दैट द डिसीजन ऑन रेमिशन, कि देखिए जो डिसीजन है रेमिशन के ऊपर, दैट मींस अपराध से मुक्त करने का जो डिसीजन है, शुड बी मेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट, कि किसके ऊपर होना चाहिए, ये जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जो त्रुटि है वो त्रुटि को क्या है फाइंड आउट करने में क्या हो गए, ये दो जजेस की जो बेंच है वो बुरी तरह से विफल हो गई है। द केस, देखिए जो केस चल रहा है बिल्किस बानो वाला, which arose from one of the many heinous crimes। देखिए ये एक ऐसा केस है जो अरोज हुआ, अरोज का मतलब उठकर आया जो हमारे सामने, क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्या है घिनौने जो क्राइम्स हुए थे, अपराध हुए थे, दैट टुक प्लेस, जो कि हुए थे ड्यूरिंग द 2002 एंटी मुस्लिम पोग्राम, किसमें 2002 के जो क्या है मुस्लिम्स को टारगेट करने के हिसाब से क्या है एक जो दंगा किया गया था इन गुजरात में, उस गुजरात में क्या है बहुत सारे बोल सकते हैं ऐसे भयानक या घिनौने अपराध हुए थे। उनमें से क्या है एक ये जो केस है जो उन्हीं अपराधों में से उठकर आया है, हैड बीन ट्रांसफर्ड, इस केस को क्या है ट्रांसफर कर दिया गया था फॉर ट्रायल, किसके लिए, सुनवाई के लिए। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में जो ट्रायल चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, उसके लिए इसको ट्रांसफर कर दिया गया था टू मुंबई, कहाँ पे, मुंबई में, बाय द कोर्ट, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है इसकी ट्रायल के लिए इस केस को कहाँ, मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। द अपील, देखिए जो सुनवाई चल रही थी, जो सुनवाई बोल सकते हैं अपील, जो याचिका दायर की गई है, अराइजिंग फ्रॉम इट, जो क्या है इस याचिका बोल सकते हैं जो जनरली दायर की गई है, तो याचिका जो क्या आगे उठकर आ रही है, वॉज हर्ड, उसकी सुनवाई की गई थी बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट, किसके द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। दैट मीन्स मुंबई इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, और वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या है जो याचिकाएं दायर की गई थी या जो सुनवाई थी वो कहां पे हो रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में। सेक्शन 4327 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, देखिए सीआरपीसी का जो सेक्शन है 4327 अगर उसकी बात करें, सेज वो क्या कहता है, देखिए सीआरपीसी का जो सेक्शन 432 और उसका भी क्या है 7 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, के देखिए जो भी उचित सरकार है, इज द गवर्नमेंट, वही क्या एक सरकार है, ऑफ द स्टेट, उस पर्टिकुलर राज्य की, विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस, जिसके अंडर में क्या है जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, उसको क्या दी गई है, सजा दी गई है। तो उसी क्या है सरकार के ऊपर क्या है बोल सकते हैं, देखिए ये हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, या सीआरपीसी की जो धाराएं हैं 432 जो धारा है सीआरपीसी की, उसमें भी लिखा गया है कि जो बिल्कुल उचित सरकार है वो कौन सी सरकार है, देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं वो उस राज्य की सरकार है जिसके तहत क्या है बोल सकते हैं जो अपराधी है उसको क्या दी गई है, सजा दी गई है। दैट मीन्स जिस स्टेट में अपराध किया गया है तो उसी स्टेट के अपराधी को क्या है, उसी स्टेट को बोल सकते हैं वहां पर जो सरकार है उसी स्टेट की वही क्या कर सकती है, सजा दे सकती है। डेस्पाइट दिस क्लियर प्रोविजन, दैट मीन्स इस बोल सकते हैं स्पष्ट प्रोविजन, स्पष्ट प्रस्ताव के बावजूद भी, द बेंच हैड टेकन द व्यू, तो देखिए बेंच ने फिर भी क्या है, टेकन द व्यू का मतलब बेंच ने फिर भी ध्यान रखा है, दैट एज द ऑफेंस हैड टेकन प्लेस इन गुजरात, कि देखिए जो ऑफेंस है, जो अपराध है वो कहाँ हुआ था, गुजरात में, एंड द ट्रायल इन मुंबई, और ट्रायल कहाँ किया गया था, इसका सुनवाई कहाँ की गई थी, इसकी मुंबई में। फर्दर मैटर्स हैड रिटर्न टू द जुरिसडिक्शन ऑफ गुजरात ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, और देखिए आपने क्या किया, अब देखिए सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ क्या हो गई, देखिए ये बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है, स्पष्ट प्रावधान है कि जिस भी स्टेट में अपराध हो रहा है उसी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपराधी के ऊपर डिसीजन लेगी, या जहां पे उसको सजा दी गई है वही क्या है उसका डिसीजन लेगी। लेकिन क्या है स्पष्ट प्रोविजन, स्पष्ट प्रावधान के बाद भी
प्रोविजन नाउन क्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए बेंच ने क्या लिया, बेंच ने क्या व्यू सोचा, मतलब दैट मींस क्या नजरिया था बेंच का कि देखिए ऑफेंस कहाँ हुआ था, मतलब बोल सकते हैं अपराध कहाँ हुआ था, गुजरात में, और ट्रायल कहाँ पे करवाया आपने, मुंबई में। फिर आपने क्या किया, इस मैटर को दोबारा से आप ले आए, किसके लिए, दैट मींस निर्णय जो है वो गुजरात लेगी इसके ऊपर, दैट मींस जो भी अंतिम निर्णय है इस ट्रायल का वो कौन लेगी, वापस से गुजरात लेगी। दैट मींस आपने गुजरात से ट्रांसफर कर दिया मुंबई, और मुंबई से फिर ले आया आप गुजरात। दैट मींस ये सारी चीजें करने का क्या सेंस है, इसको वापस मुंबई आपको ले जाना ही नहीं चाहिए था, ये किसके पास रहना चाहिए था, गुजरात गवर्नमेंट के पास ही। लेकिन ट्रायल के लिए आपने मुंबई भेज दिया, तो फिर मुंबई हाई कोर्ट ही इसका डिसीजन ले, लेकिन आपने क्या कर दिया, फिर से इसको सौंप दिया किसके ऊपर, गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर। इट हैज ऑल्सो नोटेड, इन्होंने ये भी बताया है, अब देखिए क्या बताया, दैट द ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल टू अनदर स्टेट, देखिए इन्होंने ये तक भी बताया है कि दैट द ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल टू अनदर स्टेट, कि जो ट्रांसफर किया गया था दूसरी स्टेट में इस ट्रायल का, हैड टेकन प्लेस अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस। दैट मींस बोल सकते हैं देखिए हमारे पास भी क्या है, हमारी ऐसी बहुत ज्यादा मजबूरी हो गई थी, ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब बहुत एक असाधारण क्या है, हमारे पास हमारी भी एक स्थिति थी, जिस स्थिति में क्या है हमें इस ट्रायल को वापस कहाँ ले जाना पड़ा, गुजरात ले जाना पड़ा वापस। तो इसलिए हमने क्या किया, इस ट्रायल को ट्रांसफर किया दोबारा से दूसरी स्टेट में, हैड टेकन प्लेस। दैट मींस ये सारी चीजें कब हुई है, क्योंकि हमारी स्थिति भी क्या है, बहुत बोल सकते हैं असाधारण हो गई थी। दैट मींस बोल सकते हैं हमारे सामने भी क्या ऐसी मजबूरियां हो गई थी जिसकी वजह से हमें वापस इसे गुजरात ले जाना पड़ा। तो सर्कमस्टांसेस नाउन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बेंच व्यू वॉज क्वाइट पेक्यूलियर, देखिए जो बेंच का जो व्यू था, जो देखने का नजरिया था, वो बिल्कुल क्या स्ट्रेंज था, बहुत अजीब था, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। क्यों, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें बिल्कुल विरुद्ध जा रही हैं किसके, जो विधायिका के द्वारा जो प्रावधान बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उनके विरुद्ध क्या है, ये सारा इनका जो नजरिया है वो उसके विरुद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रोविजन नाउन हो जाएगा, स्टैट्यूटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल्सो फिर भी द ट्रांसफर टुक प्लेस ओनली बिकॉज अ फेयर ट्रायल वॉज नॉट पॉसिबल इन गुजरात। और देखिए जो ट्रांसफर था वो इसलिए किया गया वहां पे गुजरात से, जो ट्रायल के लिए कहाँ ले जाया गया, मुंबई, तो वो सारी चीजें इसलिए की गई ओनली बिकॉज ऑफ फेयर ट्रायल। क्यों, क्योंकि देखिए स्पष्ट रूप से जो ट्रायल है वो कहाँ पॉसिबल नहीं था, गुजरात में। दैट मींस देखिए उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट को कि जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो इसका ट्रायल है, जो इसकी सुनवाई है, वो गुजरात में नहीं की जा सकती, इसलिए इसको कहाँ ले जाया गया, इसको मुंबई ले जाया गया। फिर वापस वहां से मुंबई से फाइनल कंक्लूजन के लिए कहाँ ले आइए, गुजरात। इट स्टैंड्स टू रीजन, अब देखिए ये कहीं ना कहीं कारणों के लिए हम लोग सब वेट कर रहे हैं, दैट द गुजरात गवर्नमेंट ऑट टू हैव बीन डाइवेस्टेड ऑफ द पावर, कि देखिए गुजरात गवर्नमेंट को क्या है, कहीं ना कहीं हमें कर देना चाहिए था, क्या डाइवेस्ट का मतलब वंचित कर देना चाहिए था, टू कंसिडर रेमिशन, क्या करने के लिए, जो रेमिशन है दैट मींस उनको रिलीज करना, अपराधियों को रिलीज करने का जो अधिकार है, उससे क्या है हमें यहाँ पे बोल सकते हैं हम उनको डाइवेस्ट वंचित रख रहे थे। इन द सेम केस, किसमें, इसी केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए इट स्टैंड्स टू रीजन का मतलब हमें ये कारण जानना है कि क्यों गुजरात गवर्नमेंट को क्या है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ऑट टू हैव बीन डाइवेस्टेड का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उनको हमें क्या कर देना चाहिए, गुजरात गवर्नमेंट को उनको वंचित रख देना चाहिए, जो अधिकार उनको मिले हुए हैं। टू कंसिडर का मतलब सोचने के लिए, किसके बारे में, रेमिशन के बारे में, इसी केस में। तो क्यों हम उनको क्या है इस अधिकार से वंचित रख रहे थे, ये सारी चीजें क्या है, क्वेश्चनेबल है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द अर्लियर ऑर्डर, देखिए एक और अगर हम लोग बात करें एस्पेक्ट का मतलब, एक और अगर पहलू की हम लोग बात करें, जो पहले एक आदेश दिया गया था उसका, वॉज दैट इट हैड स्पेसिफाइड, कि देखिए इन्होंने मेंशन भी किया है, स्पेसिफाइड का मतलब इन्होंने मेंशन किया है, बताया है, दैट द रेमिशन शुड बी कंसिडर्ड, कि देखिए जो रेमिशन है दैट मींस जो किसी चीज किसी क्रिमिनल को रिलीज करना, जो उसको मुक्त करना, किसी अपराधी को, या फिर उसको बरी करना, तो ये सारी चीजें कंसिडर की जानी चाहिए अंडर इट्स 1992 पॉलिसी, किसके तहत, जो इनकी 1992 की पॉलिसी है उसके तहत क्या ये सारी चीजें की जानी चाहिए। कहां पे, गुजरात की ये बात करना चाह रहे हैं, एज इट वॉज द वन इन फोर्स ऑन द डे ऑफ देयर कन्विक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए जब इनको सजा दी गई थी तो उस टाइम पे क्या ये 1992 की जो पॉलिसी है वही क्या है उस टाइम पे फोर्स में थी। फोर्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग वही क्या है, ये 1992 की जो पॉलिसी है वो उस टाइम पे लागू हो रही थी। कब, जब क्या है 2000 बोल सकते हैं शायद 8 के आसपास क्या है इनको कन्विक्ट किया गया था, इनको क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे 2002-3 के आसपास जब इनको क्या किया गया था, वहां पे जब इन्होंने क्या किया था, कन्विक्शन का मतलब बोल सकते हैं जब इनको सजा दी गई थी जिस भी साल में, तो उस टाइम पे कौन सी पॉलिसी एप्लीकेबल थी, 1992 की जो पॉलिसी है वो क्या है एप्लीकेबल थी, तो उसी के तहत क्या है इनको कन्विक्ट किया गया था, इनको सजा वहां पे दी गई थी। यही चीज क्या है वहां पे उस टाइम पे फोर्स में थी, फोर्स का मतलब उस टाइम पे लागू हो रही थी। अकॉर्डिंगली अगर देखिए अनुसार अगर हम लोग बात करें कि इस स्थिति के अनुसार या इस पॉलिसी के अनुसार अगर बात करें तो ये क्या हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कर्व्स, देखिए अगर विशेष तौर पर अगर हम लोग कोई भी क्या है कर्व नहीं लगा रहे हैं, दैट मींस स्टॉपेज नहीं लगा रहे हैं हम लोग, कोई भी अगर किसी सिचुएशन को मतलब रोकने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, इन दैट पॉलिसी किस में, उस पर्टिकुलर पॉलिसी में, उस पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं
जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उसमें ऑन द पावर टू रेमिट द सेंटेंसेस, क्या करने के लिए, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो हमें शक्तियां मिली हुई है, क्या करने की, रेमिट का मतलब उसको बरी करने की, उस अपराधी को, द सेंटेंसेस ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन हेइनस क्राइम्स, किसमें, जो बहुत घिनौने अपराध में जो शामिल है, जिनको क्या है, सजा दी गई है, सेंटेंसेस का मतलब जिनको सजा दी गई है, जो किसमें इन्वॉल्व है, बहुत घिनौने अपराधों में इन्वॉल्व है, अगर उनको हम रेमिट करना चाहते हैं, दैट मीन्स उनको हम रिलीज करना चाहते हैं, तो उसकी जो शक्ति है अगर उस पॉलिसी में दी गई है, और उस पॉलिसी को कहीं पे भी क्या है, कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हम लोग कर्व नहीं लगा रहे हैं, स्पेसिफिक रोकने के लिए कोई काम हम लोग नहीं कर रहे हैं वहां पे, तो ये जो सारी पावर है वो कहीं ना कहीं क्या है, किसको दी जानी चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सारी चीजें रहनी चाहिए। द कन्विक्ट्स वर रिलीज्ड, तो इसीलिए क्या है, जो कन्विक्ट्स हैं, जो आरोपी हैं, उनको क्या कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, कोई भी स्पेसिफिक जो कर्व्स है, कोई भी स्पेसिफिक जो परेशानी है, या फिर बोल सकते हैं वहां पे स्टॉपेजेस जो हैं पर्टिकुलर रोकने के लिए इस पॉलिसी के तहत, वो क्या है, कहीं पे भी नहीं लगाए गए थे, इसलिए इन आरोपियों को क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। द सेंटर, अगर केंद्र की बात करें, इट वाज लेटर रिवील्ड, तो देखिए सेंटर ने भी क्या किया बाद में, इट वाज लेटर रिवील्ड का मतलब सेंटर के लिए भी क्या है, मतलब सेंटर की अगर बात करें तो बाद में हमारे सामने एक और चीज का खुलासा हुआ, क्या हुआ देखिए, तो देखिए रिवील्ड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, लेटर हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। had also concurred with the decision, that means देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी क्या है, सहमति जताई है, किसके साथ, जो डिसीजन, जो निर्णय लिया गया है उसके साथ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसीजन, आप बोल सकते हैं जो अपनी सहमति है वो जताई है, और ये सारी चीजें हमें क्या है, बाद में डिस्क्लोज की गई है, ये चीजें हमारे सामने पहले नहीं आई थी। फॉर्चुनेटली अगर देखिए हम लोग भाग्य से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, द रिफ्यूजल टू रिव्यू द अर्लियर ऑर्डर, दैट मीन्स देखिए जो मना किया गया रिव्यू करने के लिए, दैट मीन्स जो पहले आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस आदेश को क्या है, दोबारा से रिव्यू करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, तो फॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। विल नॉट इफेक्ट, दैट मीन्स ये सारी चीजें प्रभाव नहीं डालेंगी, द आउटकम किसके ऊपर, जो निर्णय आ रहा है, ऑफ अ सेपरेट पिटीशन चैलेंजिंग देयर रिलीज, दैट मीन्स क्या है, देखिए ये सारी चीजें प्रभाव नहीं डालेंगी किसके ऊपर, जो निर्णय आया है, और देखिए उस निर्णय के विरुद्ध भी क्या एक और सेपरेट अलग तौर पर क्या एक पिटीशन याचिका दायर की गई है कि किस मतलब किस बिहाफ पे आपने उनको क्या किया है, मुक्त किया है, किसको, जो आरोपी हैं 11 आरोपी, उनको आपने किस बिहाफ पे क्या किया है, मुक्त किया है, तो उसको क्या है, उनके रिलीज को जो उनको मुक्त किया गया है उसको चैलेंज करने के लिए क्या है, एक सेपरेट पिटीशन जो है, एक याचिका जो है वो कोर्ट में फिर से दायर की गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, उसका जो निर्णय लिया गया था उनको बरी करने का, उसको बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेंगी। तो पिटीशन नाउन, सेपरेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिलीज नाउन हो जाएगा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर सीम टू बी इनफ ग्राउंड्स, दैट मीन्स देखिए हमारे पास क्या है, जमीनी तौर पर काफी सारी चीजें हैं, टू क्वेश्चन क्या करने के लिए, प्रश्न उठाने के लिए, द रेमिशन, किसको, रेमिशन के ऊपर प्रश्न उठाने के लिए हमारे पास जमीनी तौर पर बहुत सारी चीजें हैं। कोर्ट फाइलिंग सजेस्ट, देखिए कोर्ट में जो फाइल किया जा रहा है, बार बार केसेस फाइल किए जा रहे हैं, वो सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, दैट द ट्रायल जजेस ओपिनियन, कि देखिए जो ट्रायल कर रहे थे उन जजेस का जो ओपिनियन है, दैट मीन्स जो मुंबई में जो ट्रायल कर रहे थे उन जजेस का जो ओपिनियन है, अगेंस्ट दियर रिलीज, किसके अगेंस्ट में, उनके रिलीज के अगेंस्ट में, वॉज डिसरिगार्डेड, उसको क्या किया गया, उसको नजरअंदाज किया गया, उसको बिल्कुल उसकी अनदेखी की गई। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं देखिए कोर्ट में जो फाइल की गई है, फाइलिंग्स जो आई हैं कोर्ट में हमारे सामने, बहुत सारी चीजें जो फाइल की गई हैं वो सुझाव दे रही हैं कि देखिए ट्रायल जजेस का जो ओपिनियन था, दैट मीन्स जो मुंबई में क्या कर रहे थे, ट्रायल्स कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम इनके क्या रिलीज के बिल्कुल विरुद्ध हैं, लेकिन उनको क्या, उनकी सोच को क्या किया गया, यहाँ पे नजरअंदाज किया गया, उनके ओपिनियन, उनका नजरिए को नजरअंदाज किया गया फर्दर। लेकिन फिर भी उसके बाद अगर बात करें, द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरीज, देखिए कहीं ना कहीं जो उपस्थिति हो जाती है किसकी, राजनीतिक रूप से जो लोग हैं, फंक्शनरीज का मतलब जो राजनीतिक रूप से काम करने वाले जो लोग हैं, एमएलएज वगैरह जो हो सकते हैं, तो देखिए अगर बात करें तो पॉलिटिकल फंक्शनरीज जो हैं कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी उपस्थिति है, इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलएज, दैट मीन्स इसमें कौन शामिल है, बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो भी, ऑन अ कमिटी, दैट मीन्स वो भी एक ऐसी समिति पर, दैट रिकमेंडेड देयर रिलीज, दैट मीन्स उनकी जो समिति है, एक समिति बनाई गई थी जिसने रिकमेंड दिया था, सुझाव किया था कि अब हमें क्या इनको मुक्त कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस जो बोल सकते हैं कमेटी है उसमें कौन शामिल थे, बीजेपी के एमएलएज भी शामिल थे, और कहीं ना कहीं क्या है जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज हैं वो क्या इस कमेटी में शामिल थे, मे हैव आल्सो विशिएटेड द डिसीजन, तो कहीं ना कहीं क्या इस कमेटी ने भी क्या किया है, जो निर्णय लिया गया उसको क्या किया है, स्पॉइल करने का काम किया है। दैट मीन्स देखिए बीजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिसीजन लिया है, तो इस डिसीजन को क्या है, विशिएट, इसको स्पॉइल करने का, बिगाड़ने का काम किसने किया है, इस कमेटी ने भी किया है। द सुप्रीम कोर्ट में स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी क्या एक अवसर है, टू एग्जामिन, क्या करने का, जांचने का, द लेजिटिमेसी, जो वैधता है,
लेजिटिमेसी का मतलब बिल्कुल जो लीगैलिटी है या फिर वैधता जो है ऑफ अलाउिंग द प्री मैच्योर रिलीज, किसको, दैट मीन समय से पहले किसी को अगर आप मुक्त करना चाहते हैं तो उसकी जो वैधता है उसको जांचने का क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी क्या एक अवसर है। ऑफ दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्यों, जो क्या है बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या इन्वॉल्व है इन कम्युनली मोटिवेटेड क्राइम्स, किस पे, दैट मीन कम्युनली का मतलब बोल सकते हैं सांप्रदायिक रूप से जो अपराध किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने के हिसाब से, उनमें क्या है जो लोग शामिल हैं जिन्होंने काफी घिनौने अपराध किए हैं, उनको अगर आप समय से पहले रिलीज करना चाहते हैं तो उसकी वैधता जो है उस वैधता को एग्जामिन करने का क्या है, जांचने का सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है अभी भी एक अच्छा एक अवसर है। तो 2+v1 क्या इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और बात करेंगे हम लोग तो इन्वॉल्व वर्ब हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे क्राइम्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, मोटिवेटेड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम किसने किया, कम्युनली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।